नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं स्पीड न्यूज में। अजमेर में शीशा खान पीर रोड पर देर रात को एक युवक को बाइक चलाने से टोकने पर मारपीट हो गई। इस दौरान कुछ युवक मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें की, जिससे गुस्साए क्षेत्रवासी दरगाह थाना पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बारां जिले के छबड़ा में वन रेंज के नर्सरी परिसर में ड्यूटी के दौरान नशे में धुत कैटल गार्ड रामलाल बंजारा अन्य कर्मचारियों से गाली गलौज और मारपीट करता नजर आया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है। अजमेर के धोला भाटा और बालूपुरा के बीच माखूपुरा एस्केप चैनल के नाले में एक ई रिक्शा चालक बुधवार देर रात गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची अल्बरगेट थाना पुलिस ने सिविल डिफेंस की मदद से मृतक को बाहर निकलवाया। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। झालावाड़ जिले के कचनारा गांव में कृषि कार्य करते समय करंट लगने से दादी पोता की मौत हो गई। उन्हेल पुलिस के मुताबिक युवक नरेंद्र सिंह और उसकी दादी कुएं पर थे। तभी नरेंद्र ने कुएं पर मोटर चालू करने की कोशिश की, जिससे स्टार्टर से उसे करंट लग गया और उसे छुड़ाने की कोशिश में दादी को भी करंट लगा। दोनों की मौत हो गई। अलवर की खैरथल पुलिस ने मारपीट के एक मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके तहत नई अनाज मंडी स्थित फर्म के मालिक पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने उधार का पैसा नहीं दिया और प्रार्थी के साथ मारपीट की, जिसने थाने में मामला दर्ज करवाया था। राजस्थान एसआई भर्ती 2016 के मामले में अभ्यर्थियों ने सीएम से 721 में से 227 पदों की पुनः बढ़ोतरी की मांग की है। इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। तो वहीं अब उनके समर्थन में 2 राज्य मंत्री और 17 विधायक भी आ गए हैं। उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर भर्ती में 227 पदों को सम्मिलित करने की मांग की है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की कोरोना के चलते स्थगित हुई अंतिम वर्ष की परीक्षा कल से शुरू होगी। परीक्षा 3 पारी में आयोजित होगी। राज्य सरकार के निर्देशों के मुताबिक प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समयावधि 3 के बजाय 2 घंटे की गई है। जोधपुर के मंडौर स्थित पन्नालाल गौशाला के संचालक और समाज सेवी पन्ने सिंह ने एक नवाचार किया है। पन्ने सिंह ने गाय के गोबर से लकड़ियां बनाने का प्लांट बनाया है, जिससे दाह संस्कार के लिए पेड़ की लकड़ी की बजाय गाय के गोबर से बनी लकड़ी का इस्तेमाल करने की पहल हो सके। जैसलमेर के देगराय ओरड़ में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मादा गोडावड़ की मौत हो गई। 2017 से लेकर अब तक 6 गोडावड़ तारों की चपेट में आ चुके हैं। जैसलमेर के टैक्सी ड्राइवर रोहिताश ने कोरोना के 40,000 से ज्यादा सैंपल बाड़मेर पहुंचाए हैं, ताकि कोरोना की जांच समय पर हो सके। राजसमंद जिले में कोरोना रिपोर्ट में 40 नए पॉजिटिव केस मरीज सामने आए हैं, लेकिन अभी भी लोग नियमों को लेकर सचेत नहीं है। जिला अस्पताल में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। यहां मरीज ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही किसी अन्य नियम का। जैसलमेर के पोखरण में बदमाशों ने एक होटल पर फायरिंग कर दी, जिससे होटल का संचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की अब छानबीन कर रही है। खातौली के गोठड़ा में चंबल दुखांतिका मामला एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों ने पूरा किया रेस्क्यू ऑपरेशन। बाकी बचे 2 शवों को भी निकाला गया बाहर। घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ठिकरदा गांव के पास मिला शव। नदी से निकाले जा चुके हैं सभी 13 लोगों के शव। नागौर में एक संदिग्ध कंटेनर चालक फिल्मी अंदाज में करीब 12 जगहों पर बैरिकेडिंग तोड़कर निकल गया, जिसके बाद कई थानों की पुलिस कंटेनर के पीछे दौड़ती रही। लेकिन जिले के एक छोर से दूसरे छोर को पार कर कंटेनर चालक सीकर में दाखिल हो गया, जहां लोसल के पास भगतपुरा में पुलिस ने आखिरकार उसे धर दबोचा। परबतसर पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में शराब भरी हुई है, जिस पर पुलिस ने कंटेनर को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन कंटेनर बैरिकेडिंग तोड़कर भाग निकला। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी हरियाणा के बताए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते बौली प्रशासन की सख्ती का रुख जारी है। तहसीलदार कमल पचौरी ने जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में खुली एक हलवाई की दुकान को सीज कर दिया। बौली थाना क्षेत्र के मित्रपुरा कस्बे में घेड़ाव की धाड़ी के पास 2 बाइकों की टक्कर में 2 बाइक सवार जख्मी हो गए। घायलों में से एक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मित्रपुरा सामुदायिक चिकित्सालय से प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। रियाबड़ी से गांव लुंगिया को जाने वाली मुख्य ग्रेवल सड़क को अवैध बजरी खनन के ट्रकों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इस खराब सड़क में 5 गायें फंस गईं, जिन्हें गौ भक्तों ने क्रेन से बचा लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दरियाटी में विश्व ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रिंसिपल अर्जुन लाल पारगी के सानिध्य में स्टाफ ने विभिन्न किस्म के 34 पौधे लगाए।
सीमलवाड़ा ब्लॉक क्षेत्र के सर्व समाज ने मुख्यमंत्री के नाम सीमलवाड़ा एसडीएम जगदीश चंद्र बामड़िया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े सभी वर्ग को भी समान अवसर देने की मांग की। राष्ट्रीय संत कंकेश्वरी देवी ने मेड़ता क्षेत्र का दौरा किया और देवी ने मेड़ता स्थित भक्त शिरोमणि मीराबाई के मंदिर के दर्शन किए। देश और दुनिया में कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना की। भारत सरकार द्वारा रेलवे में आए दिन किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन एवं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में NWREU मेड़ता रोड शाखा कार्यालय में निजीकरण एवं निगमीकरण के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। रामदेवरा की राष्ट्रीय राजमार्ग 11 से जुड़ी लिंक सड़क पर अज्ञात ट्रैक्टर की टक्कर से 5 विद्युत पोल केबल सहित जमीन पर गिर गए। गनीमती रही कि इस दौरान कोई व्यक्ति और पशु वहां नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। राजगढ़ में वर्ल्ड विजन इंडिया और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण जागरूकता वाहन को कार्यालय परिसर से विकास अधिकारी नेत्रा मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन गांव में ग्रामीणों को पोषण और साफ सफाई के प्रति जागरूक करेंगे। श्रीगंगानगर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत 12 LNP सिंघावली में ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नई बनी पंचायत में अभी तक भवन निर्माण शुरू नहीं हो पाया है और पट्टा जारी नहीं हुए हैं। बारिश के बाद तिवरी इलाके की सड़कों का बुरा हाल है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टूटी सड़क के कारण कई दोपहिया वाहन चोटिल हो चुके हैं। लोग सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग कर रहे हैं। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय के दासावास मार्ग पर आबादी क्षेत्र में बजरी से भरे ओवरलोडेड वाहनों और भारी वाहनों के प्रवेश निषेध को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और इसी के चलते यहां सड़क बनाने की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। पिड़ावा क्षेत्र के सरवर गांव के खाल में अवैध खनन करते हुए पुलिस ने बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। हालांकि पुलिस को आता देख खनन माफिया JCB लेकर फरार हो गए। हिंदूमल कोट थाना प्रभारी रामप्रताप वर्मा ने गांव 500 LNP में गंग कैनाल की पटरियों से अवैध शराब बनाने वाली 15 भट्टियां नष्ट करवाई हैं। साथ ही 10,000 लीटर लाहन भी नष्ट किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भीमसेना के प्रदेश अध्यक्ष PL कटारिया का राजसमंद के आमेट पहुंचने पर संगठन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। आमेट के रैगर समाज की धर्मशाला में प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक कर संगठन की मजबूती पर जोर दिया। पिड़ावा क्षेत्र के सेमली चौहान गांव में घायलों की 14 पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूर्वजों की याद में मनाए जाने वाले इस पर्व पर ग्रामीणों ने सब परिवार ढोल नगाड़े के साथ पूर्वजों की पूजा की और श्रीफल और मिठाइयों का भोग लगाया। अलवर के किशनगढ़बास में नालसा स्कीम 2015 पर सिविल न्यायाधीश मुकेश कुमार मीणा द्वारा सिस्को वेबएक्स एप्लीकेशन पर जुड़ने वाले प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी देकर लाभान्वित किया गया। पानसूर में कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए सेवा भारती समिति द्वारा ग्राम पंचायत गिरूडी के वाल्मीकि बस्ती में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान बस्ती के लोगों को 50 तुलसी के पौधे भी वितरित किए गए। आहोर के पांचोटा और तरवाड़ा गांव के किसानों ने अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाने और मुआवजा देने की मांग को लेकर CM के नाम SDM मानसिंगाराम जांगीण को ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर डूंगरपुर जिले में भाजपा की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से भाजपा कार्यालय में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 70 यूनिट रक्तदान किया गया। बाड़मेर के बालोतरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। टीम वसुंधरा राजे और मित्र मंडल ने गायों को हरा चारा खिलाया। साथ ही कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर 500 से अधिक मास्क वितरित किए गए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव के मौके पर जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव के नेतृत्व में काढ़ा वितरण का कार्यक्रम रखा गया। लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। झालावाड़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और कोविड-19 के प्रति जिले के नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से जन जागरूकता रथों को कलेक्टर निकिया गोहन ने रवाना किया। गोविंद गुरु विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में तृतीय वर्ष स्नातक की शेष रही परीक्षाओं का आज से आगाज हुआ। इसके लिए जिले में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 30 सितंबर तक चलने वाली इन परीक्षाओं में 9,000 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। पिड़ावा क्षेत्र के हेमड़ा में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर इसे सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। आज का दिन युवा मोर्चा जिला मंत्री गजेंद्र तिवारी के नेतृत्व में आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय में पौधारोपण किया गया।
राज्य में बेरोजगारी की मार झेल रहे तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं ने कोटा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने ऊर्जा विभाग, जलदाय विभाग और जल संसाधन विभाग में रिक्त पड़े तकनीकी पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द भर्तियां निकालने की मांग की। किशनगढ़ में रावड़ा राजपूत समाज द्वारा हेफा हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत की शौर्य गाथा को पुनः पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग को लेकर सीएम अशोक गहलोत के नाम एसडीएम राजेंद्र सिंह सिसोदिया को ज्ञापन दिया गया। झालावाड़ में आगामी त्योहारों को देखते हुए गढ़ परिसर में पुलिस और सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें आगामी मुहर्रम और नवरात्र में कोई भी आयोजन नहीं करने को लेकर सभी समाजों को पाबंद कर दिया गया। उदयपुर जिले के झाडोल उपखंड मुख्यालय स्थित बस स्टैंड से पिछले माह कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने कुछ समय के लिए बसों का संचालन बंद करवा दिया। बस स्टैंड से संचालित होने वाली विभिन्न रूटों की बसों और जीपों का संचालन अलग अलग जगहों से शुरू कर दिया। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कलेक्ट्रेट में बिना मास्क प्रवेश वर्जित कर दिया है। वहीं उन्होंने एक टीम का भी गठन किया जो कि कलेक्ट्रेट परिसर में बिना मास्क घूमने या फिर ऑफिस में कार्य करने वाले का चालान काटेगी। कोटा ग्रामीण की सुके थाना पुलिस ने एक रिवॉल्वर के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पूर्व में जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले में कोविड अस्पताल को लेकर चिकित्सा महकमे की लगातार लापरवाही और गैर संवेदनशील रवैया सामने आ रहा है। यहां कोरोना पॉजिटिव वार्डों में गंदगी का अंबार लगा है, जगह जगह कचरा फैला हुआ है और चारों तरफ बदबू फैली हुई है। टॉयलेट भी चौक हो गए हैं। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में 45 नए कोरोना केस आए सामने। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1773 पहुंच चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा मंडल पीठ सालेश्वर की ओर से सलारेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक सामूहिक जलाभिषेक अनुष्ठान किया गया। पीएम मोदी की आयु वृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा कमला प्रसाद चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर बेरोजगारी दिवस मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पकौड़े तल के बेरोजगारी दिवस मनाया। अजमेर में आबकारी विभाग ने बालाजी होटल पर दबिश देकर अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है और होटल संचालक को गिरफ्तार किया। साथ ही बड़ी मात्रा में नकली शराब भी जब्त की है। दौसा जिले के लालसोट कोथून बाईपास के पास ट्रक और जुगाड़ में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें जुगाड़ में सवार एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस से लालसोट सीएचसी पहुंचाया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को रोड से हटाया। मंडावा में क्षेत्रीय विधायक रीटा चौधरी का कस्बे में नागरिक अभिनंदन किया गया। अभिनंदन काजी समाज के लोगों द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक रीटा चौधरी ने वार्ड के लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना। डूंगरपुर जिले में पारड़ा सकानी गांव के युवक के सोम कमला आंबा बांध के बैक वाटर में डूबने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम ने युवक की तलाश शुरू की, लेकिन अभी तक जयदीप का सुराग हाथ नहीं लग पाया। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के राजाखेड़ा रोड स्थित आरओबी के पास एक कुएं में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच चल रही है। नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र के ग्राम लेडी में घर से युवती के अपहरण के मामले में जसवंतगढ़ थाना पुलिस ने अपहरित युवती को डीडवाना के कोर्ट में बयानों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया, जहां युवती के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद युवती को मेडिकल के लिए लाडनू के राजकीय अस्पताल ले जाया गया। जैसलमेर में पंचायती राज के आम चुनाव के लिए एसबी के राजकीय कॉलेज में प्रशिक्षणों का दौर शुरू हो गया है, जहां रिटर्निंग अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों और सहायक मतदान अधिकारी प्रथम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जा सके। सीकर में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व सांसद डॉक्टर हरि सिंह, खंडेला चेयरमैन अब्दुल भाई, पूर्व प्रधान विजय सिंह और सरपंच तुलसीराम को श्रद्धांजलि दी गई। बारा के छिपा बड़ौद कस्बे के सुशीला देवी आदर्श विद्या मंदिर में विद्या भारती शिक्षण संस्थान के तत्वाधान में सौर ऊर्जा लाइट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में कोरोना एडवाइजरी की पालना करते हुए 4 लोगों को स्कूल बुलाकर सौर ऊर्जा लाइट का वितरण किया गया। झालावाड़ की पिडावा पुलिस ने 3 महीने पहले घर से बिना बताए लापता हुई महिला को मध्य प्रदेश से दस्तयाब किया है। पुलिस उपाधीक्षक धन्नाराम चौधरी के समक्ष महिला के बयान दर्ज कराए गए। झुंझुनू में एसएफआई ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। नई शिक्षा नीति के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन जिला अध्यक्ष पंकज गुर्जर के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कोटा के किशोरपुरा थाना इलाके में आरपीएस कॉलोनी में बिजली के खंभे में हाई वोल्टेज से फॉल्ट आने से धमाका हो गया। इसके साथ ही आसपास के घरों में बिजली के कई उपकरण जलकर खाक हो गए, जिस पर स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है।
डूंगरपुर में सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और निदेशक शिक्षा विभाग के नाम सिमलवाड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षक भर्ती 2018 की शेष 1167 सीटों पर पात्र सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देकर जनजातीय उपयोजना क्षेत्र की सामाजिक समरसता को बनाए रखने की मांग की गई। नागौर की ग्राम पंचायत बालवा के चक घिड़िया डोर की गोचर भूमि खसरा नंबर 26 पर अतिक्रमण के मामले में ग्रामीणों ने सरपंच प्रतिनिधि कुंभाराम के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने डोडा चूरा तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर तस्करी के काम में ली गई बाइक को जब्त किया है। ये तस्कर पिछले 2 महीने से फरार चल रहा था। झालावाड़ के पिड़ावा में गोविंदपुरा और खरपालका गांव में केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत डाक विभाग ने सुकन्या समृद्धि शिविर का आयोजन किया, जिसमें डाक विभाग द्वारा 22 बालिकाओं के खाते खोले गए। इस दौरान ग्रामीणों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का महत्व बताया गया। यूपी के सीतापुर में रामपुर कला इलाके में मुखबिर की सूचना पर गौकशी के मामले में फरार चल रहे 25,000 के नामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एसओ ने सहवान नाम का बदमाश जख्मी कर दिया। यूपी के मथुरा में राया कस्बे में चोरों ने सरकारी कर्मचारियों के मकानों को निशाना बनाया। यहां से चोर 3 मोबाइल, लैपटॉप और नकदी की चोरी करके ले गए। यूपी के सीतापुर के शहर कोतवाली में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर प्राइवेट अस्पतालों पर छापेमारी की गई और इस दौरान डिवाइन अस्पताल को सीज किया गया। यूपी के महाराजगंज जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने कार्यभार संभाला और पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिले में अपराधियों की अब खैर नहीं। यूपी के शाहजहांपुर के मजरा बहेलिया नगला में एक झोपड़ी में गैस सिलेंडर से हो रहे रिसाव के चलते आग लग गई। शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झोपड़ी में बैठे भूरे और कुलदीप आग से बुरी तरह झुलस गए। बेगूसराय के विधानसभा के संभावित उम्मीदवार नवीन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि बेगूसराय में कार्यकर्ताओं के बीच उनकी काफी लोकप्रियता है। उन्होंने बड़े नेताओं के साथ लंबे वक्त तक काम किया है। बिहार के बेगूसराय में AIYF बरौनी अंचल की बैठक अंचल कार्यालय बिहट में हुई। नूर आलम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान संगठन विस्तार और मौजूदा परिस्थिति में नौजवान संघ की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। बिहार के सुपौल में जाप के जिलाध्यक्ष नंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता कर सरकार के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वहीं नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए चौधरी ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर पार्टी के छाप को बदल दिया, लेकिन हमारी पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने हमेशा गरीबों और बेरोजगारों की मदद की है। खगड़िया जिले के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने स्वीप कोषांग के अंतर्गत दिव्यांगजनों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सभी दिव्यांगजनों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। खबरें भी और भी है, फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। चीन के साथ LAC पर तनाव की स्थिति जारी है। इस मामले पर अब मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों के साथ मंथन किया गया। वहीं सभी दलों ने एकजुट होकर देश प्रेम का परिचय दिया। संसद में आज फिर गूंजा चीन से तनाव का मुद्दा। चीन को लेकर रक्षा मंत्री ने आज राज्यसभा में दिया बयान। लद्दाख में सीमा पर चीनी अतिक्रमण की दी जानकारी। इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि भारत किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। बॉर्डर पर भी सेना लॉन्ग हॉल की तैयारी में जुटी है और राशन पहुंच रहा है। पेंगोंग झील के पास मैदान जंग में करारा जवाब पाने के बाद चीनी सेना भारतीय सैनिकों को भड़काने में जुट गई है। चीन के सैनिक लाउडस्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों को पीएम मोदी के खिलाफ भड़काने में जुटे हुए हैं। दरअसल चीन अपनी हजारों साल पुरानी रणनीति पर काम कर रहा है। श्रीनगर के बटमालू में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। एनकाउंटर में CRPF का एक डिप्टी कमांडेंट जख्मी। मुठभेड़ के दौरान एक स्थानीय महिला की मौत। भीलवाड़ा में कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने पर प्रशासन सख्त। महावीर पार्क के पास प्रेमी चाट सेंटर को किया सीज। बिना मास्क के हो रही थी बिक्री। सोशल डिस्टेंस की पालना भी नहीं हो रही थी। ADM सिटी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भीलवाड़ा नगर परिषद में आयुक्त के पद पर एक बार फिर से राज्य सरकार के आदेश से दुर्गा कुमारी ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान नगर परिषद कार्मिकों ने उन्हें गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत किया। आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कहा कि मेरी पहली प्रमुखता शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की रहेगी। दिल्ली में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अब दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 4,473 नए केस आए सामने, जो पिछले कुछ समय में एक दिन में मिले मरीजों में सबसे ज्यादा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सूरत में उनके प्रशंसकों ने 71 किलो का केक बनाया। मोदी के समर्थकों ने उन्हें देश का सबसे बड़ा कोरोना वॉरियर्स बताया और जन्मदिन के मौके पर केक काटा गया। नवंबर तक भारत में आ जाएगा कोरोना का रूसी टीका। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में कोरोना का 10 करोड़ टीका बेचने के लिए रूसी निर्माता RDIF से करार किया है। ये टीका नवंबर तक भारत आ सकता है। अजमेर के पिसांगन में एक साथ 12 और पिचोलिया और बुडवाड़ा में एक कोरोना पॉजिटिव आने के साथ ही क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पिसांगन में 12 कोरोना पॉजिटिव के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 102 के साथ शतक पार हो चुका है। नागौर के मेड़ता क्षेत्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मेड़ता क्षेत्र में देर रात तक 23 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं अजमेर में इलाज के दौरान 3 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 14 घंटों में सामने आया 814 कोरोना संक्रमित। 7 मरीजों ने तोड़ा दम। सबसे ज्यादा 134 केस जयपुर में है तो जोधपुर में 119 नए संक्रमित मरीज दर्ज। दुबई से इवैक्यूएशन चार्टर्ड फ्लाइट पहुंची जयपुर। स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 135 पहुंची जयपुर एयरपोर्ट। दुबई से 185 प्रवासी राजस्थानी आए हैं फ्लाइट से जयपुर। मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद सभी यात्रियों को भेजा क्वारंटीन सेंटर में। ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की अहम बैठक आज। वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे चीन सहित 5 देशों के NSA। बैठक में अजीत डोभाल करेंगे भारत की नुमाइंदगी। सार्क की वर्चुअल बैठक 24 सितंबर को सार्क के विदेश मंत्रियों की होगी बैठक। भारत पाकिस्तान भी होंगे शामिल। पीएम मोदी का आज 70वां जन्मदिन। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे विभिन्न आयोजन। बीजेपी देश भर में मना रही सेवा दिवस के रूप में। सेवा सप्ताह के तहत रामदेवरा स्थित नंदी गौशाला में गुरुवार को भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर गायों को लापसी खिलाई। साथ ही पौधारोपण कर मंगल कामना भी की गई। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने संसद में टिड्डी दल से हुए नुकसान का मुद्दा उठाया। निहाल चंद ने केंद्र सरकार से किसानों को जल्द मुआवजा देने की मांग की जिससे किसानों की दशा सुधर सके। बीकानेर मुख्यालय पर हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर संकल्प दिवस मनाया। जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दौसा में कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन NSUI ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवाओं ने सचिन पायलट और मुरारी लाल मीना जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके 70वें जन्मदिन के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई दी। कोटा में वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने रिहायशी इलाके से 4.5 फीट के मगरमच्छ का रेस्क्यू किया है। स्प्रिंगडेल स्कूल के पास एक मकान में बने आंगन में ये मगरमच्छ घुस आया था। अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद टीम ने मगरमच्छ को जवाहर सागर डैम से चंबल नदी में छोड़ दिया। कोटा में मूकबधिर युवती से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी अनीस ने उसके अगरबत्ती के कारखाने पर आने वाले मुखबिर युवती से दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म का मामला तब सामने आया जब युवती 6 महीने की गर्भ से हो गई। यूपी के हरदोई में सपा नेता मुकुल सिंह के नेतृत्व में बेरोजगारी के खिलाफ फल का ठेला लगाकर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही भाजपा सरकार पर बेरोजगारों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।